कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का जो वीडियो रहेगा एक गाइडेंस वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। कल जो एनर्जी अपडेट मैंने पोस्ट किया था उसमें कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था कि मैम क्या हम ये जो हमारे कार्मिक साइकिल्स हैं उनको कैसे रिलीज़ करें, किस तरह से इन्हें ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करें। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ गाइस। सबसे पहले तो जो हमारा कर्मा साइकिल है कैसे ब्रेक करना है। देखिए, जब भी आपकी अवेकनिंग होती है तो वो अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है कि जो पास्ट लाइफ से बहुत सारे रिपीटेड साइकिल्स हम लोग कैरी किए हुए हैं हमें उनको ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले उन साइकिल्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहचानना होगा कि क्या साइकिल है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसा कौन सा पैटर्न है जो बार बार रिपीट करता है आपकी लाइफ में। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, सबकी डिफरेंट जर्नी होती है तो सबके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, सभी के पास डिफरेंट कर्मा साइकिल्स होते हैं, तो सबको ब्लॉकेजेस भी डिफरेंट मिलेंगे। तो ये आपकी पर्सनल खुद की जर्नी है। आप देखिए आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट करता है। वही पैटर्न आपको बार बार ट्रिगर देगा। बेशक आपके डीएम के थ्रू दे सकता है, किसी कार्मिक पर्सन के थ्रू, कोई सोलमेट के थ्रू, आपको बार बार उसी पैटर्न के तरह आपको ट्रिगर मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, कुछ लोगों को बार बार लव रिलेशनशिप में डिच किया जाता है ना, धोखा मिलता है प्यार में, तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि हम तो इतना प्यार देते हैं बट जो भी आता है हमारी लाइफ में हमें धोखा दे के चला जाता है या हमें छोड़ कर चला जाता है। तो कुछ लोगों के मन में इस तरह की डाउट होते हैं, वो पेन में आ जाते हैं। बट जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आपको ये चीज़ें रियलाइज़ कराई जाती हैं। बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपके साथ जिनके बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, आप उनको बहुत प्यार दे रहे हैं लेकिन बावजूद उसके वो आपको छोड़ कर जा रहे हैं। बार बार होगा ये आपके साथ। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप अवेकन नहीं होंगे उस साइकिल के प्रति, तो आपको देखना है कि आपको वो पर्सन, हर एक पर्सन क्यों छोड़ कर जा रहा है। इसका आपको पहचानना है कि किस तरह से हमें इस साइकिल को ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की तरफ देखना है कि आपके पास प्यार था, आपने दूसरों को दिया, ठीक है, लेकिन आप दूसरों को इतना दिया कि कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करना भूल गए। देखिए, प्यार सबसे पहले खुद से कीजिए, सेल्फ लव सबसे पहले। जो परम आत्मा हमारे अंदर बैठी है, अगर हम उसी से प्यार नहीं कर रहे हैं, अगर हम खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, तो हम बाहर दूसरों को कैसे प्यार दे रहे हैं। इसीलिए लोग आपको बार बार छोड़ जाते हैं, क्योंकि आप खुद को भूल जाते हैं। आप अपनी वो वैल्यू खुद नहीं करते हैं, आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं उसको इतना प्यार दे रही हूँ, इतना ज़रा ऑब्सेशन में हूँ, तो सामने वाला भी बिल्कुल वैसे ही करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आजमा कर देख लीजिए, आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा जिसके पीछे पागल होंगे, वही चीज़ आपको ट्रिगर देगी ही देगी। बिकॉज़ वहीं से आपको सेल्फ रियलाइजेशन होनी स्टार्ट होती है, सेल्फ लव की वैल्यू समझ आती है। ये एक तरह का पैटर्न होता है जिन लोगों को सेल्फ लव सीखना होता है, उनको बार बार लव रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा इसी तरह ट्रिगर मिलते हैं कि लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं या उनकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप सेल्फ लव में नहीं हैं। आपको सेल्फ लव सीखना है, खुद से प्यार करना सीखना है, अपनी वैल्यू करना सीखना है। दूसरे को प्यार तभी दे सकते हैं जब आपके पास खुद के पास होगा। तो सबसे पहले अपने एम्प्टी वेसल को फुल कीजिए, तभी आप दूसरों को देंगे। आप खुद ही खाली घड़े हैं तो दूसरों को क्या पानी देंगे। तो सबसे पहले अपने आप को भरिए। तो ये होता है एक तरह का पैटर्न। ऑलमोस्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन्स को सेल्फ लव सीखना होता है, क्योंकि यही उनका मेन पर्पस होता है। खुद को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, आपको खुद को जानना है, खुद से प्यार करना है। ये बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स को एक ट्रिगर के रूप फॉर्म में बार बार मिलता ही मिलता है।
इसके अलावा और भी बहुत तरह के साइकिल्स हो सकते हैं, सबकी डिफरेंट जर्नी है। हो सकता है कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आदत है कि उनके पेरेंट्स उनको शायद बहुत पैम्पर करके रखते थे। तो अगर उनके पेरेंट्स किसी और बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो वो बच्चा इनसिक्योर हो जाता है। तो ये चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, वही पैटर्न आपको बचपन से मिलना शुरू होते हैं। जो आपके चैलेंजेस आपको जिन चैलेंजेस से ओवरकम करना है वो चैलेंजेस आपको बचपन से ही मिलेंगे, बचपन से ही आपको वैसे ट्रिगर मिलेंगे। हो सकता है आपको बचपन में बहुत इनसिक्योरिटी होती हो जब आपके पेरेंट्स आपकी जगह किसी और बच्चे को प्यार कर रहे हैं, तो वो बच्चा इतना इनसिक्योर हो जाता है और वही इनसिक्योरिटी बड़े होकर भी इसकी ट्रिगर होती है। कैसे होती है? आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, थर्ड पार्टीज़ होती हैं उनकी लाइफ में, उनके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कराई जाती है कि आपको आपका ये इशू रिलीज़ करना है। तो बहुत से इश्यूज़ होते हैं जो आपको ब्लॉकेजेस को हील करना है, और ये बेस्ट टाइम है आपको अपने ब्लॉकेजेस पर। जब तक आप काम नहीं करेंगे इस जर्नी पर स्पिरिचुअल इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही यही है कि आप अपने रिपीटेड साइकिल्स को ब्रेक करेंगे। जो कुछ भी आपकी लाइफ में रिपीटेड साइकिल्स की फॉर्म में आ रहा है, और स्पेशली जब भी पोर्टल्स की एनर्जी होती है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 8 पोर्टल से लेकर जो भी पोर्टल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इन टाइम पे आपकी ये जो भी ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा सरफेस पर आएंगे, सेम रिपीटेड पैटर्न्स आपके सामने आएंगे। तो आपको उनको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए जो ज़रूरी है वो है हमारा कॉन्शियसनेस लेवल। देखिए, जिस घड़ी आप अपने आप को पहचान लेते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं, आप बहुत जल्दी उस गलती पर काम भी करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है उस ब्लॉकेज को जानने की कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मेरी गलती है, क्यों मेरे सामने वही चैलेंज बार बार आ रहा है। तो जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे, आप उस पर कॉन्शियसली काम करेंगे कि अब मैं अपनी लाइफ में ध्यान रखूँगी कि आगे से ये पैटर्न मेरे साथ रिपीट ना हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं सेम गलती नहीं करूँगी, ठीक है, सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करूँगी या करूँगा जो भी, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके लिए कॉन्शियसनेस लेवल आपका हाई होगा। इस जर्नी पर काम ही हमारा है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। अपनी कॉन्शियसनेस के बल पर हम अपने ब्लॉकेजेस को हील करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी लोगों को लग रहा है कि ये ब्लॉकेज तो मुझे पता है पर हील कैसे करें, हील करने के लिए आप लोग सोचते हैं कि बहुत सारे हीलिंग मेथड्स हैं। ऑफ कोर्स हीलिंग मेथड्स हैं। आप में से बहुत से लोग हीलिंग भी लेते हैं, दूसरों से हीलिंग लेते हैं कि मेरा ये ब्लॉकेज है, हील हो जाए। इससे क्या होगा? कोई भी आपका ब्लॉकेज हील नहीं कर सकता है सिवाय आपके। इस बात को हमेशा याद रखें। जो आपके अंदर है उसे सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। दूसरों से हीलिंग लेकर आप थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ को बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो जड़ से नहीं निकलेगी। तो पूरी तरह से निकालना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है। आपको अगर एक ब्लॉकेज दिखाया गया है यूनिवर्स की तरफ से, तो आपके पास वो पावर भी दी गई है कि आप उसे हील कर सकते हैं खुद से, बजाय बिना किसी की मदद के, ठीक है। तो आपको उस ब्लॉकेज को जानना है और हमेशा कॉन्शियस रहना है कि मैंने हमेशा ये गलती की है, हर बार इसी तरह का पैटर्न मेरे सामने आया है और सेम गलती की है। तो जब आप ये जानते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपके सामने जब भी फुल मून, न्यू मून आते हैं, इस तरह के आपके ब्लॉकेजेस सरफेस पर आते हैं, तो आपको वही फिर से सिचुएशन दी जाएगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपने कितना उस ब्लॉकेज पर काम किया है। तो जैसे ही आप उस ब्लॉकेज पर सेम रिएक्ट नहीं करते, आप लेट गो की एनर्जी में आते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये सेम वही सिचुएशन है, मुझे फिर से वैसे रिएक्ट नहीं करना है, तभी आप देखेंगे कि आपका वो ब्लॉकेज हील होना स्टार्ट हो गया है। आप अब एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन बनते जा रहे हैं। सारी आपकी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, रिलीज़ हो रही है। स्पिरिचुअली आप लोग इवॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉकेज को हील कर सकते हैं बिना किसी की मदद के, ठीक है। बेशक आप में से बहुत से लोग हीलिंग सेशंस लेते हैं, बट
अगर मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँ तो मैंने कभी कोई हीलिंग सेशन ऐसे नहीं लिया है कि मुझे इसके रिगार्डिंग हीलिंग करानी है, नो। हमारे पास वो खुद के पास वो पावर है कि हम अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। तो आप अपनी पावर को यूज़ कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, यही तो हमारी जर्नी का पर्पस है। तो अपनी पावर को पहचानिए, अपने ब्लॉकेजेस पर खुद से काम कीजिए, अपनी कॉन्शियसनेस के दम पर आप खुद से रिलीज़ कीजिए, ठीक है। आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वही पैटर्न बार बार आ रहा है, क्योंकि आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। वो आपका चैलेंज तब तक आपके सामने आएगा जब तक आप उस चैलेंज से ओवरकम नहीं करोगे। आप सेम गलती हर बार कर रहे हो, वो हर बार वही सेम चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ईगो का इशू बहुत ज़्यादा होता है, अपने 3D लाइफ में अपने कार्मिक्स के साथ भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर आपका रहा हो। मे बी आप कुछ अपनी लाइफ की सिचुएशंस में ईगो से बिहेव करते हैं, तभी आपके सामने वही सिचुएशंस बार बार रखी जाती हैं। या तो आपको आपके वर्क प्लेस पर आपका बॉस ऐसा मिलेगा जो आपकी ईगो को हर्ट करेगा, आपकी ईगो को ट्रिगर देगा, या आपकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा होगा, या आपका डीएम ही ऐसे करेगा आपके साथ। तो यही हमारा डीएम भी करता है, ऑफ कोर्स हमें हमारे ब्लॉकेजेस दिखाता है, बट उस पर काम करना हमारा खुद का काम है। और इन साइकिल्स को ब्रेक करना ज़रूरी है। जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, इसका मतलब आप इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो कोशिश करते रहें, ज़रूर होगा, देर से ही सही लेकिन होगा ज़रूर। इस विश्वास के साथ यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। ऑलवेज़ यूनिवर्स हमारी सपोर्ट में एंजल्स को रखते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो आपको ज़रूरत है उन एंजल्स को कॉल करने की, उनको बुलाने की, उनसे प्रे कीजिए कि उनकी हमारी हेल्प कीजिए। जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके भगवान हैं, जिन्हें भी आप बहुत ज़्यादा डिवोशन से मानते हैं, उनसे प्रे कीजिए, आपको इस जर्नी में पूरी हेल्प मिलेगी। अगर आपको अवेकनिंग की जर्नी दी गई है, इसका मतलब आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि आप इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको पता भी नहीं होता है स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, अवेकनिंग क्या होती है, क्योंकि वो हुए ही नहीं, उनकी सोल को अवेकन किया ही नहीं गया है। वो अभी उन्हीं कार्मिक पैटर्न्स में चलते जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी गलत हो रहा है वो वही करते जाएंगे। बट अगर आपको वो चीज़ें ट्रिगर दे रही हैं, आप अवेकन हो रहे हो, इसका मतलब आपको अब टाइम दिया गया है खुद के अंदर से ब्लॉकेजेस रिलीज़ करने का, अपनी सोल को इवॉल्व करने का। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, इस बर्थ को यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी सोल को अपग्रेड कीजिए, इवॉल्व कीजिए, ताकि आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच पाए। तो आई होप गाइज आपको गाइडेंस मिली होगी और बहुत लोगों को हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।